रिजिड बॉडी डायनेमिक सीरीज का ये लेक्चर नंबर 7 है। पिछले लेक्चर में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं वो सीखा था, है ना। इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डीएम लगा के हमने रिंग का निकाला, डिस्क का निकाला, रॉड का निकाला, स्पीयर का निकाला, सारे निकाले। लेकिन उस निकालने में इंटीग्रेशन जब हमने कर रहे थे तो इंटीग्रेशन में आपने क्या नोटिस किया? ये नोटिस किया होगा आपने कि हमने हर बार एक्सिस सिमेट्रिक जो है वही ली थी, तभी तो इंटीग्रेशन आसान था। तो वो जो एक्सिस थी हमारी, वो सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली एक्सिस थी। अब सवाल ये है कि एग्जाम में तो एग्जामिनर ये जो आसान चीज है वो तो पूछेगा नहीं, है ना, कि वो तो उल्टा ही पूछेगा कि टेंजेंट अगर है कोई बॉड, मतलब स्पीयर के टेंजेंट के बारे में निकालो। एंड से गुजरने वाली कोई भी चीज है, सेंटर से नहीं, एंड से। तो कहने का मतलब है किसी भी रैंडम एक्सिस के बारे में निकालना है अगर, तो हर बार क्या हम इंटीग्रेशन करने बैठेंगे? और इंटीग्रेशन तो वैसे भी इतना आसान नहीं होता है, तो वो नहीं है तरीका। तो जो तरीका है वो ही आज हम करने वाले हैं। यही दो पावरफुल थियरम्स है जो हम आज सीखेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस और पैरेलल, है ना। इनकी मदद से ही किसी भी एक्सिस के बारे में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप सेकंड्स में निकाल पाओगे। ठीक है, जेई मेंस, एडवांस, नीट, बोर्ड, हर जगह ये डायरेक्टली पूछा जाता है ना। ये इम्पोर्टेंट है। तो आप पेशेंस रख के, हम थोड़ा सारी डेरिवेशन भी जो भी है इसके अंदर करने वाले हैं, है ना। तो वीडियो को पॉज करते करते ध्यान देके आप पूरा वीडियो एंड तक देखो। चलो तो करें शुरू। ये देखो, क्विक रिकैप देख लो। पिछले लेक्चर में क्या किया था हमने? मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन समझी थी, है ना, आर स्क्वायर डीएम। यहाँ आर क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ऐसा नहीं कोई भी उठा के डिस्टेंस। और डीएम जो है वो एलिमेंट है, छोटा सा। फॉर्मूला देखो। और मोस्टली हमने एमओई एक्सिस सिमेट्री के बारे में ही निकाला था, है ना, जो जनरली सेंटर ऑफ मास से पास करती है। अब फिगर देखो, है ना, रिजिड बॉडी है, जो डैश्ड वाली ब्लू एक्सिस है वो हमारी सेंटर ऑफ मास, जिसको कैपिटल सी से वहीं से गुजर। अब इसके बारे में हमने डिराइव कर लिया, इसके बारे में हम जानते हैं, इसको हम आईसी बोलेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन ये जो ऑरेंज वाली एक्सिस देखो, है ना, ये कोई भी जनरल एक्सिस हो सकती है। ये इसका डिस्टेंस डी है सीएम से, देखो डिस्टेंस। तो अब इसके बारे में एमओआई कैसे निकाले? तो यही तो एजेंडा है। एक है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, उसका स्टेटमेंट क्या है, प्रूफ क्या है, एप्लीकेशंस। पैरेलल एक्सिस, उसके भी सारे स्टेटमेंट, प्रूफ वगैरह। और यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है रिंग और डिस्क, है ना, डायमीटर के बारे में। डायमीटर जो देखोगे आपकी ये एप्लीकेशन है इन दोनों। दूसरा है डिस्क, जो है उसके टेंजेंट में निकालेंगे। तो यहाँ पे तो दूसरे एग्जाम्पल में तो दोनों थियरम एक साथ लगेंगे, इसलिए ये अच्छे एग्जाम्पल है। देखो ये नीचे वाला बॉक्स क्या कह रहा है, ये आपको ये लाइन याद रखनी है। ये दो थियरम से हम किसी भी रैंडमली सिलेक्टेड एक्सिस के बारे में एमओआई निकाल सकते हैं ना, इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा दोबारा। तो देखो यही चीज है एसेंशियल। तो टेक अवे भी यही है इन दो थियरम्स का। लेकिन डिटेल देखते हैं कि कैसे इसको किया जाता है। पहला थियरम है परपेंडिकुलर एक्सिस। यहाँ पे सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और ये जेई में भी ट्रैप बन के आती रहती है, तो ये है कि ये थियरम सिर्फ टू डायमेंशनल बॉडी के लिए वैलिड है। अब टू डायमेंशनल मतलब क्या? जिसको लेमिनार ऑब्जेक्ट कहा जाता है।
ये जैसे पतली शीट जो है वैसी चीजें, रिंग हो गया, डिस्क हो गया, प्लेट हो गए ना, छोटे छोटे रेक्टेंगुलर प्लेट, ट्रायंगुलर लेमिना, तो ये सब चलेगा। बोले बड़ा स्फीयर, सिलेंडर, कोन, ये सब नहीं चलेगा, है ना। तो ये चीज आप गांठ मार के रख लो अपने पास। अब इसका प्रूफ भी मैं दिखाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। अब फिगर समझो। ये जो ब्लू ब्लॉब है, ये हमारा समझ लो लेमिना है ना। प्लेन में होता है लेमिना, मतलब प्लेन, ये प्लेन में पड़ा हुआ है। दो एक्सिस लो, एक्स और वाई, है ना, दोनों लेमिना के प्लेन में है, और ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो इनके बारे में जो एमओई है, I1 और I2 कहेंगे। देखो एक्स और वाई एक्सिस दिख रहा है। अब तीसरी एक्सिस लो, जेड एक्सिस। अब ये जेड एक्सिस दोनों को परपेंडिकुलर है, मतलब ये प्लेन के नॉर्मल है ना। बॉडी के प्लेन से ये बाहर निकलती है अभी, है ना, जो ऑरेंज एक्सिस है देखो। अब इसके बारे में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, अगर इसको I3 कहे, तो थियरम ये कहता है कि I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब इसमें ना इसको वर्ड में बोलते हैं, देखो ये गड़बड़ वाला है, देखो फिर भी वर्ड में आ, कैसे बोलता है जाता है। ये जो सम है, ऐसे करो, पहला सम है ना I1, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो सम है, जो भी लेमिनार ऑब्जेक्ट है, और ये कोई I1 I2 कोई एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस है जो कि लेमिना में, मतलब प्लेन में यहां पर है, I1 I2 कहीं और नहीं है, प्लेन में है ना। तो ये इक्वल होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द प्लेन, है ना, पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। समझ गए भाई? ऐसा है, अगर समझे हैं तो उसको कैसे भी लिख सकते हो। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो प्लेन वाली दो परपेंडिकुलर एक्सिस का एमओआई जोड़ दो, है ना, नॉर्मल वाली एक्सिस का एमओआई आपको मिल जाएगा। समझे? इतना ही है। लेकिन प्रूफ भी तो समझना जरूरी है, क्योंकि ये जो हमने अभी कहा ना, गांठ मार लो कि ये लेमिना के लिए है, वो देखते हैं अभी क्यों। क्योंकि जब प्रूफ समझोगे तो कंफ्यूजन कम रहेगा, है ना, कि कब 3D के लिए लगेगा कि नहीं लगेगा, भूल नहीं जाओगे आप। चलो देखो नेक्स्ट स्लाइड में। ये बहुत ही एलिगेंट है। ऐसे तो तीन ही लाइन है, देखो ध्यान से देखो, फिगर को देखो, लेमिना है ना, उस पे एक छोटा सा एलिमेंट स्मॉल डीएम लिया है। ये जो काला डॉट दिख रहा है ना आपको, डीएम वाला डॉट, ठीक है, जेड एक्सिस पेज के बाहर निकल रहा है। इसका सिंबल देखो कैसा है, सर्कल के अंदर डॉट, मतलब क्या होता है, आउट ऑफ पेज, है ना। ऐसा इसका मतलब यही है। और इसका एग्जाम्पल दिया जाता है जैसे तीर का कोई नोक आपकी तरफ आ रहा हो, ठीक है, ये जो, अच्छा, डीएम की जेड एक्सिस से डिस्टेंस आर है, जो ग्रीन लाइन है, ठीक है, देखा। अब डीएम की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, ए है, जो वर्टिकल डैश लाइन है, और वाई एक्सिस से ये डिस्टेंस बी है ना, हॉरिजॉन्टल डैश लाइन, देखा ए बी। लगाओ पाइथागोरस, तो ये तो राइट ट्राइंगल बन रहा है ना, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस यही तो आपका हार्ट है प्रूफ का। आप डेफिनेशन से देखो, जेड एक्सिस नॉर्मल एक्सिस, उसके बारे में I3 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर स्क्वायर, ये डेफिनेशन है ना। तो आर स्क्वायर का रख दिया हमने, ए स्क्वायर प्लस बी। अब इंटीग्रल को तोड़ो, तो पहला ए स्क्वायर वाला, दूसरा बी स्क्वायर वाला। तो यहाँ क्या दिख रहा है, देखो दिख गया कि नहीं आपको, ध्यान से सोचो। ये जो डीएम ए स्क्वायर क्या है ना, ये तो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है कि नहीं,
तो ये आपका एमओ आई अबाउट एक्स एक्सिस हो गया, मतलब I1। इसी तरह से डीएम बी स्क्वायर वाई एक्सिस का हो गया I2। तो इसीलिए हम I3 इक्वल टू I1 प्लस I2, यू कैन से हेंस प्रूव्ड ऐसा। और देखो, अब समझो कि थ्री डी पे ये क्यों फेल हो सकता है या क्यों फेल होता है, क्योंकि थ्री डी बॉडी में एलिमेंट के 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं कि नहीं। तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कब वैलिड होगा? तभी वैलिड होगा जब पूरी बॉडी एक प्लेन में हो भाई साहब, जो आर स्क्वायर प्लस ए, वही से तो, नहीं तो कैसे आता है? एक भी एलिमेंट अगर प्लेन से बाहर गया, मतलब जेड एक्सिस के इधर उधर गया, तो रिलेशन ही पाइथागोरस वाला टूट जाएगा ना। पाइथागोरस का रिलेशन देखो, वो टूट जाएगा। तो थियरम गया, इसीलिए ये थियरम, इसीलिए लेमिना पे ओनली अप्लीकेबल है। समझे? चलो, अब देखो एग्जाम्पल करो छोटा सा। ये एग्जाम्पल इस थियरम की थोड़ी एप्लीकेशन है, इसका इसका जो ब्यूटी है वो दिखाएगा। देखो, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रिंग का मास, रेडियस, एक्सिस है कोइंसाइडिंग विद इट्स डायमीटर। दूसरा है एक थीन डिस्क, मास है और एक्सिस है कोइंसाइडिंग विद इट्स अगेन डायमीटर। ऐसा सोचो, अगर इंटीग्रेशन से करने आप बैठोगे डायमीटर के बारे में, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटीग्रल आएगा, तो लंबा काम बनेगा आपका। अब लेकिन अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है, दो लाइन में देखो कैसे। ये फिगर है, रिंग है, एक्स एक्स प्राइम एक डायमीटर है, वाई वाई प्राइम दूसरा डायमीटर, दोनों प्लेन में है, दोनों परपेंडिकुलर। जेड एक्सिस सेंटर से नॉर्मल निकल रही है ना, ये जो सर्कल सर्कल और डार्ट वाला सिंबल देखो। तो रिंग के लिए नॉर्मल एक्सिस वाला एमओआई पहले से हम जानते हैं, जो कि एम आर स्क्वायर होता है। ठीक है ना? ये पिछले 2 लेक्चरों में किया है। अब राइट फिगर में देखो, डिस्क के लिए वही सेटअप है, बस यहाँ आई जेड आपका डिस्क के लिए आपको पता था 2 होता है, एम आर स्क्वायर बाय 2। ठीक, नीचे 2 आ जाता है, और क्यों आता है वो भी समझाया था। अब तो स्ट्रेटेजी एकदम क्लियर है, जेड वाला एमओई पता ही है, तो एक्स एक्स प्राइम वाई वाई बराबर होंगे सिमेट्री से। तो थियरी में लगा दो आप, सिमेट्री है ना एक्स एक्स प्राइम। तो इस हिसाब से आप डायमीटर वाला निकाल सकते हो। देखो सॉल्यूशन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, समझ गए आप क्या करना है? दोनों के लिए निकालते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो, पहला रिंग अबाउट इट्स डायमीटर। तो एक्सेस प्राइम आपका डायमीटर के बारे में एमओई आईडी मानो। यहां पे एक ब्यूटीफुल आर्ग्यूमेंट सिमेट्री का जैसे बताया है। रिंग को देखो, क्या एक्स एक्स प्राइम और वाई वाई प्राइम, ये जो दो डायमीटर है, उनमें कोई फर्क है? कोई फर्क दिख रहा है? रिंग तो दोनों के लिए परफेक्टली सिमेट्रिकल है, तो इसीलिए हर डायमीटर के लिए आपका आई जो है सेम होगा, तो इसको आईडी बुलाया। ठीक है, ये अगर समझ गए बच्चे, यहाँ पे गड़बड़ करते हैं, ये क्रूशियल था। तो थियरम को, ये थियरम तो था ही पावरफुल, लेकिन ये सिमेट्री अगर नहीं होती तो थियरम यूजफुल नहीं होता, है ना। तो एक इक्वेशन दो अननोन कुछ नहीं कर पाते आप, लेकिन सिमेट्री की वजह से दो इक्वेशन मिल गया हमें दो अननोन के लिए। अब लगाओ परपेंडिकुलर वाला थियरम, आई जेड इक्वल टू दोनों एक्सिस का प्लस करो, और दोनों तो आईडी है, तो आपका आईडी ऑफ द रिंग आ गया एम आर स्क्वायर बाय। नाउ डू द सेम फॉर दिस डिस्क। तो डिस्क के लिए तो सेंटर से जो जा रही उसके, उसका क्या था, आई जेड एम आर स्क्वायर बाय 2 था, आई जेड हमें पता था। अच्छा,
तो सिमेट्री तो फिर भी वैलिड है ना, तो यही IZ2 ID हो जाएगा। तो दिखा ID mr²/4। समझे? अगर इंटीग्रेशन करने जाते तो कम से कम आधा पेज तो ले ही लेता। ये तो 2 लाइन में हो गया और सिमेट्री का अंडरस्टैंडिंग भी इसमें निकल आता है। तो ये जो ग्रीन नोट क्या बोल रही है, इसको याद रखो, सिमेट्री प्लस परपेंडिकुलर। सिमेट्री प्लस पर यही जेई का फेवरेट कॉम्बो है। चाहे रेक्टेंगुलर प्लेट हो, स्क्वायर प्लेट हो, इलिप्टिकल लेमिना हो, यही ट्रिक सब पे चलेगी, है ना। और यहाँ पे एक छोटा सा मेंटल चेक है, डिस्क का डायमीटर वाला जो mr²/4 नॉर्मल वाले से कम क्यों है बताओ? नॉर्मल तो mr²/2 था। क्योंकि डायमीटर एक्सिस के केस में मास एवरेज में एक्सिस के ज्यादा पास है, मास एवरेज में। समझे? फिजिक्स भी तो समझो, सिर्फ फॉर्मूला कितना रटोगे, थोड़ा थोड़ा। हमने ये समझाया था पिछले लेक्चर में कि डिस्क का क्यों कम होता है रिंग से, तो वही रीजन यहां भी लग रहा है। चलो आगे बढ़े। दूसरा थियरम है ये, और ऑनेस्टली ये पहले से ज्यादा पावरफुल है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पावरफुल किस लिए? इसलिए है क्योंकि ये हर बॉडी पे लगेगा, है ना, 2D हो या 3D हो, इसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देखो फिगर देखो, सेटअप समझो। बॉडी रोटेट है, हो रही है ए प्राइम के बारे में, ऑरेंज वाला जो दिख रहा है, इसका ऑरेंज वाले का हमें आई चाहिए, है ना। ए प्राइम देखो। अब एक इमेजिनरी एक्सिस खींचो बी बी प्राइम, जो ए प्राइम के पैरेलल है और जो हमारे सी से गुजर रही, मतलब जिसके बारे में हमको जानते हैं, सी मतलब सी ओ एम। देखो बीबी प्राइम और सी, कैपिटल सी। तो बीबी प्राइम के बारे में हम एमओआई बोलेंगे आईसी, ये जनरली हम जानते हैं, है ना, क्योंकि सीएम सिमेट्रिक एक्सिस ये स्टैंडर्ड होता है, टेबुलेटेड होता है सारा चीजें। अच्छा, दोनों एक्सिस के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बोला है? डी बोल दिया। थियरम बोलता है कि आई इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर, जहां कैपिटल एम मास है बॉडी का पूरा। इसका मतलब क्या हुआ? एक्सिस को सीएम से डी अगर दूर शिफ्ट करो तो एमओआई में एम डी स्क्वायर एड हो जा रहा है, तो काइंड ऑफ अ करेक्शन टर्म, दैट्स इट। और अब यहां भी एक बहुत डीप फिजिकल इनसाइड यहां पर हमें मिल रही है, क्योंकि एम डी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है कि नहीं? डी स्क्वायर है भाई। तो मतलब क्या हुआ? सारी पैरेलल एक्सिस में से सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम है, ऐसा। यही तो था सेंटर ऑफ मास का मतलब। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये जेई में पूछा जा चुका है, और कॉन्सेप्ट तो अच्छा ही है, तो इसीलिए इसको स्टार मार्क के रख लो। अब आते हैं कि ये एम डी स्क्वायर ही क्यों है ना। भाई एम डी क्यों नहीं है, 2 MD² क्यों नहीं? चलो डायमेंशनल एनालिसिस के हिसाब से 4 MD² क्यों नहीं? तो इसी इसका मतलब है हमें प्रूफ देखना पड़ेगा थोड़ा। देखो, और प्रूफ में ना, इसमें आप सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन का एक गॉर्जियस यूज है। चलो थोड़ा प्रूफ देख लो, जानना जरूरी है। थियरी कर रहे हैं तो कंप्लीट थियरी करेंगे। थोड़ा सा डेंस है अगले प्रूफ से, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलो देखो। पहले तो आप क्या करो कि पॉज कर लो, ऐसा जब भी कोई फिगर समझना हो तो वीडियो को पॉज करके खुद समझ लो, है ना। कोशिश करो, फिर मैं समझाता हूँ, ताकि आपको फटाक से समझ में आ जाए। चलो, आपने कोशिश की है तो सेटअप को समझो। सी हमारा सेंटर ऑफ मास है ना, हमने उसको ही ओरिजिन बना लिया, कैपिटल सी।
ओ क्या है, ये वो पॉइंट है जहां से हमारी रिक्वायर्ड एक्सिस गुजर रही है। तो इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए ए बी। देखो पॉइंट हो, दोनों एक्सिस पेज के परपेंडिकुलर है ना, एक सी से एक ओ से। दोनों देखो सिंबल क्या लगा हुआ है, आपकी तरफ आ रहा है, आउट ऑफ द पेज, है ना। इसीलिए तो फिगर को 2D में ड्रॉ किया है। कोई भी 3D फिगर हो ना, तो या तो उसका टॉप व्यू देखो, काम जल्दी हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे तो लेकिन बाहर आ रहा है, इट्स ओके। एलिमेंटल मास अगेन स्मॉल डीएम है, इसका एक्स वाई पॉइंट है। ये एक्स वाई आपने सी के रिस्पेक्ट में देखा, और डीएम की जो ओ वाली एक्सिस से डिस्टेंस R1, ये जो ऑरेंज लाइन है, और सी वाली से अगर डिस्टेंस माने तो ये आर लेंगे, ग्रीन लाइन। देखो R1 और आर, अब डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या आएगा आपका, R1 स्क्वायर अगर लगाओ तो x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर। हमको तो R1 का डिस्टेंस ऐसे ही लिखेंगे और क्या। अब देखो रिक्वायर्ड जो था O, उसके अराउंड हम I लिखेंगे एज पर द डेफिनेशन R1 स्क्वायर डीएम। तो डाल दिया R1 का जो भी निकल आया था। यहाँ पे स्क्वायर को अगर खोल के रीअरेंज करें तो आपको ये इक्वेशन 2 मिल रहा है। देखो उसको ध्यान से, 4 टर्म्स है, तो हर एक टर्म की एक एक कहानी है। देखो एक एक करके, पहला टर्म क्या बोलता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डीएम। लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो आर स्क्वायर है ना, एलिमेंट की सी से डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो ये तो आर स्क्वायर डीएम हो गया। तो ये एम वाई अबाउट द सी एम हो गया, आईसी है ये। दूसरा और तीसरा एक्स डीएम और वाई डीएम। यहां मैजिक है, सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन याद करो, यही तो गॉर्जियस यूज है। एक्स सी एम क्या होता है, एक्स डीएम अपॉन एम, है ना। और लेकिन हमने ओरिजिन सी पे ही रखा हुआ है, तो एक्स हमारा जो भी है सी एम जीरो, वाई सी एम भी उसी तरह से जीरो हो जाएगा। मतलब ये दोनों टर्म गायब, जीरो, समझिए। तो यही वो जगह है, एक्सिस मस्ट पास थ्रू सेंटर ऑफ मास वाली कंडीशन, है ना। तो यहाँ पे वो प्रूफ में एंटर कर रही है। अगर सी की जगह कोई और पॉइंट होता तो ये जीरो नहीं होते, फिर मुश्किल हो जाता थियरम, होता ही नहीं, समझे। तो इसको अंडरलाइन करो। चौथा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए और बी तो कांस्टेंट है, पॉइंट ओ भी फिक्स्ड है, तो कांस्टेंट बाहर आ गया। तो और डीएम का एम, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम। अब देखो फिगर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है, इनका सम करोगे बाय द वे तो ये सी से ओ की डिस्टेंस का स्क्वायर है, मतलब इसी को तो हमने डी बोला था, तो ये डी स्क्वायर है। तो यही तो एम डी स्क्वायर टर्म है। अब सब कुछ जोड़ दो तो आपको आईसी प्लस एम डी स्क्वायर मिला कि नहीं, बोलो हैंस प्रूव्ड। सेटिस्फाइंग प्रूफ है कि नहीं। लेकिन सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन ने ये जो दूसरे टर्म्स थे क्रॉस टर्म, वो किल कर दिए। और बाकी तो पाइथागोरस है ही जिंदाबाद, वो सब संभाल लेता है। ठीक, बढ़े आगे। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये तीन जो है एग्जाम में क्रिटिकल पॉइंट्स है। ये स्लाइड आपके स्क्रीनशॉट के लायक है, फोटो लेने के लायक। पहला पॉइंट है पैरेलल एक्सिस थ्योरम किसी भी रिजिड बॉडी के एप्लीकेबल है ना। टू डायमेंशनल रॉड, डिस्क, स्फीयर, कोन, इरेगुलर, सब पे। परपेंडिकुलर सिर्फ लेमिना, मतलब 2 डायमेंशनल। देखो फिगर लेमिना, है ना। और स्पीयर देखो सिर्फ पैरेलल एक्सिस, समझे। तीसरा पॉइंट है, ये तीसरा इंपॉर्टेंट भी है और सटल भी है।
परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में तीनों एक्सिस का इंटीग्रेशन पॉइंट प्लेन के कोई भी पॉइंट पे हो सकता है। ये पॉइंट समझो, एक्स वाई जेड जो पॉइंट था ना एक्सिस, उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कोई भी पॉइंट हो सकता है ना। ये जरूरी नहीं कि सेंटर ऑफ मास ही हो। अब ये पॉइंट बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। ये बस इतना ही है कि प्लेन ऑफ द बॉडी में होना चाहिए, क्योंकि हमने जो अभी प्रूफ दिखाया ना वो इसीलिए तो दिखाया। चलो अब कंपेयर करो दोनों थ्योरम्स की कंडीशंस। परपेंडिकुलर में सीएम वाली कोई कंडीशन नहीं, बस 2D होनी चाहिए बॉडी, है ना, जहां पे तीनों एक्सिस एक पॉइंट पे मिले। एक होता है दो प्लेन में होता है, एक उसी इंटरसेक्शन पे नॉर्मल होता है, समझे? ठीक। पैरेलल एक्सिस में चलेगा कोई भी बॉडी है, लेकिन नोन एक्सिस सीएम से ही गुजरनी चाहिए, नहीं तो एमडी स्क्वायर आता ही नहीं ना। ये नॉन नेगोशिएबल है ना। प्रूफ में हमने ये देखा है कि क्यों है। अब क्या होता है कि स्टूडेंट्स यूजुअली इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, तो और एग्जाम में तो गलती भारी पड़ती है ना, तो ये नहीं करना है। क्लियर है? इसीलिए स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ बस अब आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशंस है इसके आगे, देखो। रॉड अबाउट द एंड, ये पैरेलल एक्सिस का सबसे क्लासिक एप्लीकेशन है। यूनिफॉर्म रॉड एक्सिस थ्रू वन एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ। सेटअप समझो, फिगर देखो। रॉड है, मास एम है, कैपिटल लेंथ एल है। ब्लू एक्सिस सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर टू द रॉड। इसका एमओई हमने निकाला था 1/12 ml²। ऑरेंज एक्सिस ए से, रॉड के एंड से, एलएम परपेंडिकुलर है। यहां पे हमें आई चाहिए, उसको आई प्राइम का। दोनों एक्सिस पैरेलल है, दोनों के बीच का डिस्टेंस तो D=L/2 हो जाएगा, है ना। लगाओ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, IC+MD²। डी डाल दिया, है ना। तो 1/3 ml² आ गया कि नहीं आ गया। अब 1/12 और 1/4 का बोलो एलसीएम कैसे लेना है, वो सब चीजें यहां मत करो, ठीक है। ये जो सारे एमओई के थोड़े बहुत रिजल्ट मैं दिखा रहा हूँ ना, सारे फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ये रट्टा लेवल के है, हालांकि रटना तो है ही पर समझना भी है। ये जो 1/3 है ना, ये तो पेंडुलम्स प्रॉब्लम में, रोटेटिंग में, फॉलिंग चिमनी में, हिंज रॉड, रोटेशन, सारे में यही आता है ना। देखो सैनिटी चेक करो, 1/3 1/12 से बड़ा है ना, छोटा तो नहीं है। तो एंड वाला सीएम से ज्यादा ही हुआ। तो हमने तो पता है हमें, ये चीज हमने एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि सीएम क्या होता है, सबसे मिनिमम इनर्शिया। चलो अब वो वाला एग्जांपल लेते हैं, ये जिसमें सब कुछ आ जाता है। एक दोनों थ्योरम यहाँ पे लगेंगे। बोले फाइंड ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यूनिफॉर्म डिस्क का सब है एम आर, एक्सिस टेंजेंट टू द डिस्क। अब ए है टेंजेंट डिस्क के प्लेन में है, देखो फिगर 1। दूसरा है टेंजेंट डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये फिगर 2। तो ये जो पहला काम क्या करो कि समझ लो ज्योमेट्री को, दिमाग में उसको समझ के रख लो, तो प्रॉब्लम तो यही आधी आपकी खत्म हो जाएगी। केस ए बोल रहा है डिस्क टेबल पे पड़ी है ना। समझ लो कि एक पेंसिल है, डिस्क के एज को टच करते हुए डिस्क के प्लेन में है,
समझ गए बात आप? डायमीटर के पैरेलल, बस आर डिस्टेंस उसका शिफ्ट हो गया है। तो जो डैश्ड ब्लू लाइन है ना, डायमीटर है वो, और ऑरेंज अपना सॉलिड लाइन टेंजेंट, दोनों टेबल पे पड़े हुए। दूसरे पेज में ये जो पेंसिल है वो खड़ी हुई है ना, प्लेन के परपेंडिकुलर, टेबल पे लेटी नहीं हुई है ना। तो एक्सिस के पैरेलल है। शिफ्ट तो आर का है, लेकिन सिंबल देखो, वो वाला पेज आउट ऑफ आ रहा है ना, तो दोनों आपके एक्सिस पेज से बाहर है। तो और दोनों केसेस में टेंजेंट किसी ना किसी सीएम एक्सिस के पैरेलल है, डिस्टेंस उनका आर है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा। लेकिन ए में पहले डायमीटर का चाहिए होगा ना, एम वाई। समझे कि नहीं? वो केस ए थोड़ा समझो। तो वो आपका आएगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। तो यहाँ पे रिले लेस है दोनों की। करो, देखो, करो फिर सॉल्यूशन देखो। चलो देखो सॉल्यूशन। डायामीटर का एम वाई हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हमने अभी निकाला था ना। सेंट्रल नॉर्मल एक्सिस आई जेड एम आर स्क्वायर बाय, और सिमेट्री से ये एम आर स्क्वायर बाय 4 आया था कि नहीं आया था? आयो भाई, ठीक है। तो पहले ही इलिस्ट्रेशन में ये निकाला था, एम आर स्क्वायर बाय 4। दूसरा जो है वो टेंजेंट इन प्लेन है, टेंजेंट किसी भी एक्सिस के पैरेलल है, डायमीटर को सीएम से गुजर रहा है। ये डायमीटर शिफ्ट डी है, तो यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम सीधा लगेगा। समझे ना? कहाँ टेंजेंट कहाँ है पैरेलल, डायमीटर जो सीएम से गुजर रही है डायमीटर के। तो एनीवेज आई, ये एम आर स्क्वायर लगा दो जहाँ पे आर आपका आर ही है, मतलब डी जो है वो आर है। तो 5/4 एम आर स्क्वायर आ रहा है ना। अब केस भी देखो, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। अब टेंजेंट सेंट्रल नॉर्मल एक्सिस के पैरेलल है, तो डी आपका आर हो गया। यहाँ पे आई टू आपका आई जेड प्लस एम आर स्क्वायर होने वाला है, और आई जेड आपका होता है एम आर स्क्वायर बाय 2, तो यहाँ 3/। नोटिस क्या किया आपने? करो नोटिस, दोनों केसेस में एम डी स्क्वायर तो एम आर स्क्वायर ही है, सेम ऐड हुआ। लेकिन जो बेस एम ओ आई था, एक में आई सी एक में आई जेड अलग था, इसलिए आंसर अलग आया। तो यही तो इस प्रॉब्लम की असली लर्निंग है। पैरेलल एक्सिस लगाने से पहले आपको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करो कि कौन सी सीएम एक्सिस से पैरेलल हो रही है। समझना? देखो ये ऑरेंज नोट, ये बोनस है। सॉलिड स्फीयर अबाउट अ टेंजेंट। यहाँ पे अब स्फीयर है ना, इसलिए वो आईसी प्लस एम आर स्क्वायर ही आएगा, और आईसी 2/5 था तो 7/5। यहाँ क्या ध्यान दिया आपने? स्फीयर के लिए सिर्फ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया है, परपेंडिकुलर का तो कोई सवाल उठता है, हो सकता है? बोलो क्यों? क्योंकि स्फीयर तो 3D है, और ये जो 7/5 है ना, ये बार बार मिलेगा रोलिंग मोशन में। तो इसको, ये जहाँ सारे जो रिजल्ट है वो पक्के फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। चलो इतना ही है, अब इसको थोड़ा ध्यान से सारे समराइज कर लेते हैं। अच्छा, सारा कंपाइलेशन है यहाँ पे, ये आपको इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे दी है, इतना ही मेमोराइज करोगे तो 70% 80% सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं यहाँ से, है ना। परपेंडिकुलर 2D के लिए आई 1 प्लस आई 2 बोलो, पैरेलल सब के लिए आई सी प्लस एम डी स्क्वायर। यहाँ पे आई सी क्या है समझना पड़ेगा आपको। आई सी तो है लेकिन, है ना। अब देखो,
लेफ्ट में आपको बॉडी और एक्सिस है और राइट में एमओआई दिए हुए, सारे रिजल्ट याद रखने हैं आपको। ये आपका स्टैंडर्ड जेई का एम्यूनेशन है, अगर यही याद नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करने बैठ पाओगे आप। डिराइव तो हमने कर लिया, तो डिराइव भी आना चाहिए और याद भी रहना चाहिए, ठीक है। देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग रेसिपी क्या है, कोई भी आपका एमओआई का प्रॉब्लम आए तो यही 5 स्टेप है। पहले तो एक्सिस को आइडेंटिफाई करो, कौन सी एक्सिस के बारे में पूछा है। अब सिमेट्रिक सीएम एक्सिस ढूंढो जिसका आईसी आपको पता है ना। बॉडी लेमिना है और एक्सिस परपेंडिकुलर है तो सीधा I1 प्लस I2। एक्सिस पैरेलल है तो IC प्लस MD स्क्वायर, और डी हमेशा सीएम एक्सिस से नापो। और ये आईसी जो है यहाँ पे, ये आपको ढंग से समझना है कि सीएम से तो जा रही है लेकिन कैसे। अगर जरूरत पड़े तो दोनों को ऊपर वाले दोनों को कंबाइन करो, जैसे हमने इलस्ट्रेशन 7.2 में देखा था। ये देखो कॉमन मिस्टेक बॉक्स क्या बोल रहा है, सबसे बड़ी गलती क्या है। लोग लिखते हैं आई इक्वल टू आई अबाउट एनी एक्सिस। भाई साहब ये गलत है, एनी एक्सिस नहीं, नोन एक्सिस जो भी है वो सेंटर ऑफ मास से ही गुजरनी चाहिए, प्रूफ में देखा था। नहीं तो ये एमडी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है वो नहीं आता, है ना। आर्बिट्ररी पैरेलल एक्सिस के बीच ये शिफ्ट अलाउड नहीं है, पहले सीएम तक जाओ फिर आगे। अगर क्यों आपको सवाल आ रहा है तो प्रूफ में जाओ वापस, क्योंकि वहां पे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम 0 आना चाहिए था, समझे। 4-5 सवाल मैं लास्ट में पूछूंगा जो आपको वेरी लाइकली बोर्ड में और जेई में है, ठीक है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर पैरेलल का सारा हमने यहाँ पे खोल दिया है, स्टेटमेंट्स, कंप्लीट प्रूफ्स, सॉलिड एप्लीकेशन सारो। अब ये होमवर्क आपको क्या करना है कि रिंग का एमओआई निकालो टेंजेंट के बारे में, दोनों ओरिएंटेशन में, है ना। टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ रिंग तो 3/2 mr स्क्वायर आना चाहिए। टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन आपका 2 mr स्क्वायर आना चाहिए। मेथड आपका वही है जो हमने 7.2 में देखा, ठीक है। चलो अब मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। या पहला है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में इंटरसेक्शन पॉइंट सीएम पे होना जरूरी है, बताओ। इंपॉर्टेंट है कि नहीं? अरे भैया नहीं है, प्लेन का कोई भी पॉइंट चलेगा, बॉडी के बाहर भी चलेगा, सिर्फ ये चाहिए कि बॉडी 2D हो, दो एक्सिस अपने प्लेन में हो, परपेंडिकुलर हो, और तीसरी नॉर्मल, तीनों पॉइंट को एक पे मिलना है, समझ गए। दूसरा क्वेश्चन, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से एमओआई कभी कम हो सकती है, तो एमडी स्क्वायर तो ग्रेटर देन था, ग्रेटर मतलब एमडी स्क्वायर कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो इसीलिए सीएम एक्सिस का एमओआई सारी पैरेलल एक्सिस से मिनिमम होता है। तीसरा क्वेश्चन है, दो आर्बिट्री पैरेलल एक्सिस पी और क्यू के बीच का शिफ्ट अगर आपको करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, समझ लो भाई। ये आर्बिट्री में शिफ्ट कर रहा है, पी और क्यू आर्बिट्री पॉइंट है, तो क्या करो, 2 बार थ्योरम लगाओ, पहले क्यू से सीएम तक जाओ या पी से सीएम तक आओ, है ना। तो ये आपको यहां से आपका आईसी मिलेगा, आईसी निकाल सकते हो ना आप। आईसी इक्वल टू इस केस में जो दिया है तो आई क्यू माइनस एम डी स्क्वायर, या तो आई पी माइनस, फिर सीएम से पी तक या क्यू तक जाओ, तो यहां पे आपको आईसी प्लस एम डी स्क्वायर लगा।
डायरेक्ट आप आई पी इक्वल टू आई क्यू प्लस एम डी स्क्वायर गलत हो जाएगा। अब थीन डिस्क 2D कैसे है, थिकनेस तो उसकी होती है, ये भी एक अच्छा सवाल है। तो इसको थीन का मतलब है थिकनेस इज मच मच लेस देन आर। ये आइडियल लेमिना अप्रोक्सीमेशन है। अगर थिकनेस आपका कंपेरेबल हो जाए तो सिलेंडर बन जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो वहां समझ परपेंडिकुलर नहीं लगेगा। पांचवा क्वेश्चन है हॉलो स्फीयर के टेंजेंट का एमओआई क्या होता है? तो पैरेलल एक्सिस लगाओ, 2/3 तो होता ही है, प्लस एम आर स्क्वायर कर दो, तो 5/3। सॉलिड के लिए 7/5 आज डिराइव किया। ठीक है ना? तो ऐसा है, ये 5 जो अभी मैंने क्वेश्चन पूछे ये वेरी लाइकली है। होप आपने एंड तक ये सारे समझ लिए हैं। तो ये एग्जाम के क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट। चलो पढ़ते रहो, कॉन्सेप्ट समझते रहो। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।